ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर सुनील सर और अस्मिता कपूर यहाँ? उन्हें वहाँ देखकर राकेश हैरान था। मैंने तो उन्हें फोन नहीं किया था, फिर उन्हें इस कांड के बारे में कैसे पता चला? राकेश ने मन ही मन में सोचा। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो उन्हें ग्रेट करने उनके पास गया। डायरेक्टर अस्मिता, मिस्टर सुनील, आप दोनों यहाँ कैसे? राकेश को देखकर अस्मिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहीं ये वो पागल तो नहीं है जिसने आहान से पंगा लिया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राकेश ने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर अस्मिता और सुनील के चेहरे के रंग उड़ गए। सुनील ने राकेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए आहान की तरफ बढ़ा। आई एम सॉरी मिस्टर आहान। वहाँ सुनील का डर भी कुछ कम नहीं था। शनाया को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, आहान ने अपने हाथ पीछे करते हुए कहा। जल्दी करो, मैं शनाया को लेकर जाओ। अस्मिता जल्दबाजी में बोलने लगी और भीड़ को हटाने लगी। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आहान को ऐसा पहली बार देखा था। शनाया, परेशान मत हो, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। शनाया के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आहान नहीं चाहता था कि शनाया ये सब देखे, इसलिए उसने पहले ही शनाया को हॉस्पिटल भेज दिया। सुनील और पूरी भीड़ बुरी तरह से डरी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि आखिर यह आदमी था कौन, पर फिर भी सब डरे हुए थे इससे। सबके वहाँ से चले जाने के बाद आहान दिव्या और सोनिया की तरफ मुड़ा। तो अब क्या क्या कैसे हुआ, सारी डिटेल बताओ। दिव्या के शरीर से जैसे सारी जान निकल गई थी और वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैं इंतजार कर रहा हूँ लेडीज। आई एम सॉरी, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसी ने मुझे उकसाया था। सोनिया ने दिव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उससे पहले कि दिव्या चिल्लाने लगी, झूठ, ये औरत झूठ बोल रही है। उन्हें थप्पड़ मारने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ या तुम? दिव्या और सोनिया ऐसे ही लड़ने लगी और हाथापाई पर उतर आई। बस करो दोनों, स्टोर में तमाशा कर रखा है। अस्मिता की आवाज सुनकर सोनिया और दिव्या रुक गई, पर अभी भी एक दूसरे को ऐसे घूर रही थी। इतने में सुनील ने राकेश से सवाल किया, राकेश इधर आओ। सुनील भाई। राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस आहान और सुनील के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। सोनिया भी अपने पति राकेश को लाचारी से देख रही थी। राकेश प्लीज मुझे बचा लो। राकेश ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर खुद को बचाने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। दिव्या की आंखों में डर था और वो राकेश से अपनी जान की भीख मांग रही थी। अब वो अपनी पत्नी की तरफ गया। दोनों इतने लाचार और बेबस कभी नहीं थे। राकेश प्लीज। आई एम सॉरी। ये सब होने के बाद आहान हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। उसने अस्मिता से सब संभाल लेने को कहा। अस्मिता ने हामी से सिर हिला दिया। जब आहान हॉस्पिटल में पहुंचा तब शनाया को एक फीमेल डॉक्टर ट्रीट कर रही थी। शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी। जिया, मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट थोड़ी लगी है। शनाया और जिया अपने कॉलेज के दिनों में रूममेट्स थे। डॉक्टर जिया शनाया के सिर पर लगा घाव देखने लगी। अगर घाव थोड़ा और गहरा होता ना तो शायद उसका निशान कभी नहीं जाता। तुम जानती हो कि अभी भी अगर हमारे बैचमेट्स को पता चला कि तुम यहाँ हो तो एक लंबी लाइन लग जाएगी। सब बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाए और तुम उनसे शादी कर लो या तुम्हें प्रपोज कर सके वो। जी हाँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। उन लड़कों को बोलो कि मेरा इंतजार न करे। शनाया ने रूखी हुई मुस्कान के साथ कहा। शनाया, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, मुझसे झूठ बोलकर क्या होगा? ये गाल पर निशान और माथे पर चोट तुम्हारे पति की वजह से आए हैं ना? प्लीज मत कहना कि तुम गिर गई थी। जिया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर आवाज नहीं उठाई, तो वो हाथ कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? वो उस औरत से डील कर रहे हैं जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। जिया, तुम्हारा पति तो मामूली बैंक एम्प्लॉय है ना? वो शनाया बोलना चाहती थी, पर वो जानती नहीं थी कि आहान आखिर करता क्या है, इसलिए उसने चुप रहना ठीक समझा। शनाया, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। तुम इस बात को दिल से मत लगाना। मेरा इरादा तुम्हें या तुम्हारे पति को नीचा दिखाने का नहीं था। शनाया के पास जिया की बातों का कोई जवाब नहीं था। इट्स ओके, एक मामूली बैंक एम्प्लॉय होकर भी वो अच्छा ही काम करता है। शनाया ने सोचा कि इससे बेटर कोई जवाब नहीं होगा। कभी कभी शनाया सोचती थी कि काश आहान एक मामूली एम्प्लॉय के अलावा कुछ और होता। भले ही वो ज्यादा नहीं कमाता, पर फिर भी उसे अच्छा लगता। ऐसा नहीं था कि आहान को पसंद नहीं करती थी वो, पर फिर भी चाहती थी कि उसका पति कुछ और काम करे। शनाया के मन में अब बहुत सारे सवाल थे। जब उसे आहान की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगी? उसे डर था कि जिस दिन ऐसा होगा वो सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएगी। आहान ने सोनिया और दिव्या के साथ क्या किया होगा और क्या अब शनाया को सच बताएगा वो? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।